Hello everyone, I am Yash Bhandari, your host for the evening, and today we are Hotel Mansingh, which is a five-star hotel in Jaipur. And today we are having a chat with Mr. P.M. Bhardwaj, a renowned personality of Jaipur, of India, and he is a founder president of Bhardwaj Foundation Jaipur. And today he is going to discuss about the stress management. So, थैंक यू वेरी मच यश भंडारी। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे जीवन के अंदर टेंशन से दूर रहा जाए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे ही स्ट्रेस या टेंशन आपके अंदर आता है, उसी समय आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। आप कम एफिशिएंसी से काम करना चालू करते हैं बिकॉज ऑफ दी स्ट्रेस एंड टेंशन। ये इस तरह से है जैसे कि हम मान के चलें कि हमारा कोई ऑटोमोबाइल, हमारी बॉडी को ऑटोमोबाइल माने, तो जैसे हम हवा कम करते जाएं और टोटल पंचर कर दें पहिए को, तो गाड़ी स्मूथली नहीं चल पाएगी। ऐसे ही है कि हम फालतू का अगर स्ट्रेस अपने ऊपर बढ़ा रहे हैं या अगर हम टेंशन बढ़ाते ही जा रहे हैं अपने ऊपर, उसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, रिड्यूस नहीं कर पा रहे, तो ये पक्का है कि हमारी एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। अब सवाल ये आता है कि सभी चाहते हैं कि स्ट्रेस कम हो, टेंशन कम हो, पर कम करें कैसे? तो आपने एक बड़ा अच्छा मुद्दा मेरे को दिया है। सबसे पहली बात यह है कि अपने किसी मित्र, अपने किसी रिलेटिव से आप जरूर अपने जो भी टेंशन का कारण है, स्ट्रेस का कारण है, उनसे बात करें। अब सवाल ये आता है कि दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि आपकी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखे हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे, ठोक बजा के देखेंगे, तो कुछ लोग ऐसे आपको जरूर मिलेंगे जो कि आपकी बातों को पब्लिक नहीं करेंगे और कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। तो कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपकी बातों को कॉन्फिडेंशियल रखें और जो आपके नज़दीकी हों, जिनका अपना इंटरेस्ट हो, और ऐसे लोगों से आप अपनी दिल की बात करिए। तो दिल की बात जब आप उनसे करेंगे तो आपका स्ट्रेस या टेंशन कम होगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। ऐसे लोगों से बात आप जरूर करें जिनसे मिलकर आपको खुशी हो। देखिए, लाइफ में काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जिनसे आप भले ही खुश हो नहीं हो, लेकिन बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन, आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपको उनसे मिलना पड़ता है। या ऐसे लोग हैं, मान लीजिए आपके खास रिलेटिव हैं, तो भी आप उनसे रिश्ता नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन स्पेशली चाहे आपके रिलेटिव, वो लोग, एक ऐसी श्रेणी के लोगों की बात कर रहा हूँ जिनसे मिलके आपको बहुत खुशी होती है, वो जरूरी नहीं है आपके रिलेटिव हों, हो सकता है वो आपके मित्र हों, लेकिन अगर आपको या रिलेटिव भी हो सकता है। जो भी है जिससे मिलकर खुशी हो रही है, ऐसे लोगों के साथ आप अपने संबंध बढ़ाइए, उनके साथ कहीं जरूर आप बिताइए। और साथ में मैं कहूँगा नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों से तो आप दूर ही रहिए। अपने माइंड, अपने, मैं तो कहूँगा कि यहाँ फोरहेड के ऊपर आप क्लियर कट, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि नेगेटिव थॉट्स आर नॉट अलाउड, नेगेटिविटी इज नॉट अलाउड एंड नेगेटिव पर्सन आर नॉट अलाउड। उनके साथ कंपनी मत रखिए, नहीं तो वो आपको स्ट्रेस में, टेंशन में ला देंगे। खुश रहने के कई तरीके हैं, तरह तरह के बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं, वो इस बारे में लेख लिखते हैं, कैसे खुश रहा जाए, कैसे टेंशन को रिलीज किया जाए, कैसे स्ट्रेस को मैनेज किया जाए। तो आपके लिए जरूरी है कि आप उन चीज़ों को पढ़ें, या ऐसे प्रोग्राम आ रहे हैं तो उन प्रोग्राम को देखें, और उन चीज़ों को पढ़ें या उन प्रोग्राम को देख करके आप ये अपना माइंडसेट बनाइए, उस पर अमल करिए। जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रेस फ्री आ जाए, ये बहुत जरूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कंटिन्यूस अगर आप स्ट्रेस रखेंगे तो आप सिक हो जाएंगे, और सिक हो गए तो आप जानते हैं कि फिर आप कोई काम नहीं कर पाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। हॉस्पिटलाइज हो गई तो हॉस्पिटल में जाना आपके हाथ में, बाहर निकलना आपके हाथ में नहीं है वहाँ से। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आप खुश रहने के तरीके, खुश रहने वाले लोगों के साथ आप अपना ज़्यादा टाइम निकालें। टेंशन अगर कोई है भी है तो उस टाइम आप ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं दें, उसको भूलने की कोशिश, भूलना इधर टाइम एक्शन जो लेना है वो तो लीजिए जो आपको एक्शन लेना है, लेकिन अदरवाइज उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी में मत आइए, बहुत ज़्यादा दिन रात उसके बारे में मत सोचिए। तो ये भी कई लोगों को मैंने देखा है, पता लगा सेम टेंशन हम डिफरेंट ग्रुप्स को देते हैं, सेम टेंशन, सेम अमाउंट ऑफ टेंशन,
तो हम अगर डिफरेंट लोगों को सेम अमाउंट ऑफ टेंशन देंगे तो हम ये देखेंगे कि उसका रिएक्शन उनका अलग अलग होगा। कुछ लोग टेंशन के होते हुए भी नॉर्मल रिएक्ट करेंगे, कुछ लोग एबनॉर्मल हो जाएंगे। तो ये पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी वेरी कर रहा है। तो अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाए आप कि अगर स्ट्रेस भी है, टेंशन भी है, तो उस केस में आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो। एक और बात, टेंस होने का कारण है जब आदमी अपने आप को अकेला फील करता है, लोगों से कटा हुआ रहता है। तो आप लोगों से मिलजुल करके रहे। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा रिश्ता यश मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो मैंने लाइफ में देखा है। जब आप पैदा हुए और जब आप इस दुनिया से जाएंगे, या कोई भी जाएगा फॉर दैट मैटर, तो एक ऐसा रिश्ता आप बता सकते हो कौन सा ऐसा रिश्ता है जो जब आप आए थे तब भी था आपके साथ और जब जाएंगे तब भी रहेगा? कौन सा ऐसा रिश्ता है? भगवान। क्योंकि माँ बाप जरूरी नहीं है कि उस टाइम हो। जब कोई भी आदमी जाता है, स्वर्ग सिधारता है, तो जरूरी नहीं माँ बाप साथ में हो, लेकिन भगवान जब आप आए थे तब भी था और जब जाएंगे तब भी होगा। तो उसके ऊपर पूरा विश्वास रखें। अपनी आवश्यकताओं को आप सीमित करें। जितनी हम आवश्यकता बढ़ाते हैं, पता लगा मैंने देखा कई अपने दोस्तों को 800 कार की, उसके बाद बोले नहीं डिजायर लेनी है, डिजायर आ गई। अब कहते नहीं सिटी होंडा लेनी है, सिटी होंडा आ गई। अब कहते हैं मर्सिडीज लेनी। मैं ये फील करता हूँ कि गाड़ी का जो रिक्वायरमेंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो तो आपका 800 से ही पूरा हो रहा है, डिजायर से तो बहुत अच्छी तरह हो रहा है। फिर आप अपनी आवश्यकता क्यों बढ़ाई जा रहे हैं? जितनी आवश्यकता बढ़ाएंगे उतना ही आपको टेंशन भी आपकी बढ़ेगी। इजीली अगर आप बड़ी बड़ी चीजें मैनेज कर पा रहे हैं, भगवान ने इतना सब कुछ दिया, बहुत अच्छी बात है। उस केस में भी मैं कहूँगा कि आप फ्रूगल इंजीनियरिंग जरूर ध्यान रखें कि अपनी आवश्यकता, जैसे कि संत कबीर ने कहा है कि साईं इतना दीजिए जाना कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। वो कहते हैं कि इतना ही दीजिए मुझे जिससे मेरे कुटुंब वाले भूखे नहीं रहे और कोई आ जाए गेस्ट हो भूखा नहीं। मतलब भूख से खाने पीने की बात नहीं है, जो भी आवश्यकताएं बेयर मिनिमम मेरी हों, ये मतलब है इनका कहने का। तो वो चीज आवश्यकताएं जो है उनको आप अपना बेयर मिनिमम आवश्यकताएं रखिए। अब सवाल यह है कि हम बात करें बहुत सक्सेसफुल लोगों की, धीरू भाई अंबानी की करें, या निर्मा के मालिक की बात करें, या अमिताभ बच्चन की करें, या लता मंगेशकर की करें, या सचिन तेंदुलकर की करें। अगर हम उनकी सक्सेस स्टोरी देखें तो शुरू में सबने कष्ट उठाए, सबको शुरू में बहुत प्रॉब्लम हुई है। अमिताभ बच्चन बैटर लेके मिसेज गांधी का डोर टू डोर स्टूडियो में घूमते रहे और आपने देखा वो उनकी कंपनी करोड़ों रुपए घाटे में आ गई, बड़ी मुश्किल से जॉब मिला, फिर उसके बाद कंपनी को भी घाटे में आ गई। लेकिन आज आप देखें एक महानायक के रूप में किस तरह से इंडिया में फेमस है और वर्ल्ड भर पूरे ग्लोब के अंदर फेमस है। रीजन क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत की, कभी विश्वास अपना जगमाने नहीं दिया, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने दी। तो आज अमिताभ बच्चन जो महानायक हैं वो नहीं होते, इस तरह की पॉपुलर पर्सनैलिटी उनकी नहीं होती अगर वो हिम्मत से या तरीके से काम नहीं करते थे। एक और जो खुश रहने के लिए बहुत बड़ी बात है, टेंशन रिलीज करने के लिए भी जो है, स्ट्रेस कम करने के लिए है, अपने आप में आप पूरा विश्वास रखिए। देखिए लाइफ में क्या है कि दो चीजें हैं, एक है कि प्रॉब्लम, एक है पजल। हर पजल का सॉल्यूशन है लेकिन प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम हर चीज को प्रॉब्लम मान गए। हाँ, मान लीजिए घर के अंदर कोई सामान्य आटा नहीं है, ये प्रॉब्लम है या पजल है? आप देखिए, आप आटा ले, मान लीजिए आपके माथे के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट लगा हुआ है, ये प्रॉब्लम है? किसी ने कहा ब्लैक स्पॉट है, आपने कहा अब क्या करेंगे? तो कोई बात नहीं यार, उसको गीला कपड़े से हटा लीजिए। तो एक्शन लेना है आपको और जो भी समस्या है उसको दूर करना है और हर समस्या का समाधान है, ये आपको ध्यान रखना है। एक, चिंता नहीं करें, चिंतन करें। सबसे बड़ी बात है अपन चिंता में बीमारियां पालते हैं, लगातार अपन स्ट्रेस में आते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम हुई तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं? चिंतन करिए, ये प्रॉब्लम हुई तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसको कैसे प्रॉब्लम को दूर किया जाए। तो ये चीज अगर आप ध्यान रखेंगे और चिंतन करेंगे तो उसका समाधान होगा। एक बार फिर मैं चाहूंगा कि जो भी मैंने कई बोले हैं इनको आपके सामने मैं समराइज करूं कि किस तरह से टेंशन को दूर किया जाए। तो शॉर्ट में मैं उन पॉइंटों को बोल रहा हूं
कोई भी जो नजदीकी आपका रिलेटिव या दोस्त है जिसके ऊपर आपको विश्वास है, जो आपकी बातों को लूज टॉक के रूप में इधर उधर नहीं फैलाता है, कॉन्फिडेंशियल रखता है, ऐसे आदमी से अपनी टेंशन की बातों को आप शेयर करिए। ऐसे लोग जिनसे मिलकर आपको खुशी होती है, आपके दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, उनसे जरूर मिलिए। खुश रहने के तरीके, कोई प्रोग्राम आ रहे हैं या लेख आते हैं, लेखों को पढ़ें और प्रोग्राम्स को देखें, ये आप जरूर ध्यान रखें। टेंशन, अगर कोई किसी भी वजह से स्ट्रेस है, टेंशन है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर उसका जो एक्शन लेना है वो तो ले लें, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करें, नहीं तो आप ज़्यादा जितना सोचेंगे उतनी टेंशन बढ़ती जाएगी। भगवान में आप विश्वास रखें। भगवान, देखिए हम सभी भगवान की संतान है, परम पिता उनको नाम दिया गया है। आप उनके अंदर विश्वास रखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, आप खुश रहेंगे, आपको निराशा नहीं होगी। अपनी जो भी आवश्यकता है उनको आप सीमित करें। सक्सेस स्टोरी, जैसा मैंने बताया, लता मंगेशकर है, 7 साल की एज में फादर की डेथ हो गई। अमिताभ बच्चन ने इतनी तकलीफें उठाई। सचिन तेंदुलकर शुरू में जब गए, किसी को नहीं पता था इतने महान खिलाड़ी बनाएंगे, फिर भी वो अपनी मेहनत की वजह से, प्रैक्टिस की वजह से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से आज इस लेवल पे आए हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। इसके अलावा अपने आप में विश्वास करें और चिंता नहीं करके चिंतन करें। तो अगर ये जो 9 मैंने पॉइंट जो मैंने लाइफ में खुद में अपने ये 9 पॉइंट बनाए हैं कि कैसे हम स्ट्रेस को कम करें, तो ये पॉइंट अगर आप इन पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि टेंशन नहीं होगा। टेंशन नहीं होगा तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से आप दूर रह पाएंगे। थैंक यू यश, आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा मुझे दिया और आपकी वजह से मैं अपने यंग फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो देखा आप लोगों ने कि आज सर ने हमें बताया कि कैसे स्ट्रेस फ्री जीवन जीने का सरल और सिंपल उपाय। आगे आप अगले वीडियोस के लिए चैनल पे रोज देखते रहें। नेक्स्ट वीडियोस आपको अगले मिलते रहें।